A big hello to all my smart friends out there. I, Mansi, welcome you to this session of my English class. Today we are going to read the chapter वीर अब्दुल हामिद. आज का हमारा जो लेसन है उसका नाम है वीर अब्दुल हामिद. उनके ऊपर बेस्ड हमारा ये लेसन है. बहुत ही महान बहादुर सैनिक थे ये भारत के. इनके बारे में है, तो चलिए पढ़ते हैं हम ये चैप्टर वीर अब्दुल हामिद. So as you can see, this is your lesson 7 of Veer Abdul Hamid. This is the picture of Veer Abdul Hamid. ये उनकी आप फोटो देख सकते हैं और उनको परमवीर चक्र मिला था. तो उसका भी एक फोटो यहाँ पे दिख रहा है आपको. तो चलिए आइए पढ़ते हैं इस चैप्टर को. This is the story of a brave soldier named Abdul Hamid. He was a company quartermaster Havildar in the Indian Army. He was a very brave soldier. He fought in the 1965 war between India and Pakistan. अब कौन थे ये अब्दुल हामिद जिनके बारे में ये चैप्टर है, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई है यहाँ पे. This is the story of a brave soldier named Abdul Hamid. ये कहानी है एक बहुत ही बहादुर सिपाही की जिनका नाम अब्दुल हामिद था. He was a company quartermaster Havildar in the Indian Army. वो भारतीय आर्मी में, इंडियन आर्मी में जो है वो कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार थे. उनका जो ओहदा था वो इंडियन आर्मी में कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार का ओहदा था. ही वॉज अ वेरी ब्रेव सोल्जर. वो बहुत ही एक बहादुर सैनिक थे. ही फॉट इन द 1965 वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. भारत पाकिस्तान के बीच जब युद्ध हुआ था 1965 में, 1965 में, तब उसमें इन्होंने लड़ाई की थी. ही फॉट क्या है, फाइट का सेकंड फॉर्म. तो तब वो लड़े थे इस वॉर में, 1965 के वॉर में भारत पाकिस्तान के बीच जब हुआ था युद्ध. Abdul Hamid was born in Dhamupur village of Gazipur district in Uttar Pradesh on 1st July 1933 in a Muslim family to Sakina Begum and Mohammad Usman. अब इस पैराग्राफ में हमें उनके जन्म के बारे में पता चलता है कि उनका जन्म कब हुआ और उनके माता पिता कौन थे. अब्दुल हामिद वाज बोर्न इन धामूपुर विलेज. इनका जन्म धामूपुर विलेज में हुआ था. धामूपुर नाम का एक गांव था, वहां हुआ था. ऑफ गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट, जो कि गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में है. जिला गाजीपुर है उत्तर प्रदेश में. उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में धामूपुर नामक गांव में इनका जन्म हुआ था. और डेट क्या थी जन्म की, ऑन 1 जुलाई 1 जुलाई 1933 को इनका जन्म हुआ था. इन अ मुस्लिम फैमिली, एक मुस्लिम परिवार में इनका जन्म हुआ था. टू सकीना बेगम एंड मोहम्मद उस्मान. तो सकीना बेगम और मोहम्मद उस्मान के घर इनका जन्म हुआ था. ये दोनों इनके माता पिता थे. वुड यू लाइक टू नो हाउ ही बिकेम द हीरो of the 1965 war between India and Pakistan? क्या आप जानना चाहेंगे कि वो किस तरह से हीरो बने? 1965 का जो युद्ध हुआ था उस भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसमें किस तरह से वो एक हीरो के रूप में सामने आए? क्या आप जानना चाहेंगे ये बात? तो आइए अब पढ़ते हैं इसके बारे में भी. It was the early morning of 10th September 1965. India was fighting against Pakistan. A Pakistani regiment of Patton tanks was marching on the Bhikhi-Vind Amritsar road in the Khemkaran sector of India. It had reached a village named Chima. This village was on the Indo-Pak border. In this sector, the battle had been going on since September 6. तो अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यही समझते हैं. तो वो हीरो किस तरह से बन के उभर के सामने आए इस वॉर में, तो इसमें अब ये बताया जा रहा है इसमें. It was the early morning of 10 September 1965. 10 सितंबर 1965 की अर्ली मॉर्निंग, यानी कि बिल्कुल सुबह सुबह जब होती है ना, भोर सुबह सुबह जो है 10 सितंबर की सुबह थी. इंडिया वॉज फाइटिंग अगेंस्ट पाकिस्तान. भारत जो है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के अगेंस्ट लड़ रहा था. पाकिस्तान अगेंस्ट नहीं क्या होता है, विरुद्ध.
तो भारत पाकिस्तान के विरुद्ध लड़ रहा था। A Pakistani regiment of Patton tanks was marching on the Bhikibind Amritsar road. रेजिमेंट क्या होता है? एक टुकड़ी, सैन्य टुकड़ी जो होती है ना, सेना की टुकड़ी होती है छोटी सी। तो यहाँ बता रहे हैं एक पाकिस्तानी रेजिमेंट, पाकिस्तानी सेना की टुकड़ी ऑफ पेटोन टैंक्स, टैंक्स के साथ आ रही थी वहां पे। पेट्रोन टैंक्स की एक टुकड़ी आ रही थी पाकिस्तानी, वॉज मार्चिंग ऑन द भिकिविंड अमृतसर रोड। ये मार्च कर रही थी, यानी कि ये आ रही थी इस रास्ते पे, भिकिविंड अमृतसर रोड, यानी कि भारत में घुस चुके थे ये लोग और अमृतसर रोड पे ये लोग चल रहे थे अपने पेट्रोन टैंक्स के साथ। इन द खेमकरन सेक्टर ऑफ इंडिया, खेमकरन सेक्टर जो भारत का था, वहां पे इस तरह से ये जो पाकिस्तानी टुकड़ी थी, सैन्य टुकड़ी, ये अपने पेट्रोन टैंक्स लेके आ रहे थे। यानी कि इनका इरादा क्या था कि हमारे भारत का और भारत के लोगों का जितना ज्यादा से ज्यादा नुकसान कर सके, ये इरादे से ये लोग अपने टैंक्स लेके आए थे। क्योंकि टैंक्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? तबाही करते, बर्बादी करते। और ये भारत आ चुके थे। इट हैड रीच्ड अ विलेज नेम्ड चीमा। ये कहां तक आ चुके थे? एक चीमा नाम का एक गांव था, वहां तक ये पहुंच चुके थे। रीच्ड यानी पहुंचना। सो इट हैड रीच्ड अ विलेज नेम्ड चीमा। चीमा नाम के एक गांव तक ये पहुंच चुके थे। दिस विलेज वॉज ऑन द इंडो पाक बॉर्डर। ये गांव जो था ये भारत पाकिस्तान के बॉर्डर यानी कि सीमा पे स्थित था। जो जहां ये गांव था वहां भारत पाकिस्तान की सीमा लगती थी। In this sector, the battle had been going on since September 6. तो इस सेक्टर में जहां की ये बात की जा रही है, जो युद्ध, जो बैटल चल रहा था वो 6 सितंबर से चल रहा था। और ये हमने अभी जो देखा वो डेट क्या है? 10 सितंबर। तो यानी कि 6 सितंबर से युद्ध चल रहा था। और जिस दिन की बात चल रही है ये थी 10 सितंबर, ने 6, 7, 8, 9, 10, 5 दिन हो चुके थे, 4 दिन हो चुके थे। Here, Havildar Abdul Hamid and the other soldier of 4 Grenadiers Company were waiting to face the Pakistani army. अब ये जहां पहुंचे थे इस गांव में, यहाँ पे हवलदार अब्दुल हामिद एंड द अदर सोल्जर, और बाकी के जो सैनिक थे वो लोग सोल्जर्स ऑफ 4 ग्रेनेडियर्स कंपनी। ग्रेनेडियर्स क्या होता है? ग्रेनेडियर्स यानी कि जो हथगोले होते हैं उसको चलाने वाला। तो ऐसी जो 4 ग्रेनेडियर्स कंपनी थी, ये हवलदार अब्दुल हामिद और इनके जो सोल्जर्स थे यहाँ पे पहले से ही तैनात थे, वर वेटिंग टू फेस द पाकिस्तानी आर्मी। और ये लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे थे कि पाकिस्तानी आर्मी आने का। उनको पता था कि यहाँ भी आएगी जरूर, तो इसलिए वहां पे ही वो इंतजार कर रहे थे। आगे चैप्टर में क्या हुआ वी विल रीड इन द नेक्स्ट सेशन। आइए इसके अब कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस का पार्ट देखते हैं। सो एज आई सेड वी विल स्टार्ट विद द कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, हु वाज अब्दुल हामिद? अब्दुल हामिद कौन थे? हु का मतलब क्या होता है? कौन। तो अब्दुल हामिद कौन थे? अब्दुल हामिद वाज अ कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार इन द इंडियन आर्मी। अभी हमने पढ़ा था कि अब्दुल हामिद जो थे वो भारतीय सेना में एक कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार के रूप में जो है इनका ये तैनात थे। व्हाट वर द पाकिस्तानी टैंक्स लाइक? जो पाकिस्तानी टैंक्स थी वो किस तरह की थी? लाइक यानी किस तरह का होना। द पेट्रोन टैंक्स ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी वर वेरी पावरफुल एंड डेंजरस। तो ये लोग जो टैंक्स लाए थे पाकिस्तानी, ये पेट्रोन टैंक्स थे। द पेट्रोन टैंक्स ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी के, पाकिस्तानी सेना के पेट्रोन टैंक्स जो थे वर वेरी पावरफुल, वो बहुत ही शक्तिशाली थे और डेंजरस भी थे साथ में, यानी खतरनाक भी थे। शक्तिशाली और खतरनाक थे। हाउ डिड हामिद डिस्ट्रॉय द एनिमी टैंक्स? हामिद ने जो एनिमी किसको बोलते हैं हम? शत्रु को। शत्रुओं के जो टैंक्स थे किस तरह से उसको डिस्ट्रॉय किया, यानी कि उनका विध्वंस किया, उनका नाश किया। डिस्ट्रॉय मतलब यही होता है, विध्वंस करना, नाश करना उसका। सो हाउ डिड हामिद डिस्ट्रॉय द एनिमी टैंक्स? हामिद ने किस तरह से शत्रुओं के टैंक्स को डिस्ट्रॉय किया, उनका नुकसान पहुंचाया? विद हिज स्पेशल गन हामिद फायर्ड एक्यूरेट शॉट्स ऑन 3 एनिमी टैंकर्स एंड डिस्ट्रॉयड देम। तो यहाँ पे आंसर देखिए, विद स्पेशल गन यानी कि उनकी जो स्पेशल गन, विशेष प्रकार की जो एक बंदूक थी उसके द्वारा हामिद फायर्ड एक्यूरेट शॉट्स। हामिद ने फायर्ड यानी कि क्या? बंदूक चलाना जो होता है ना, तो हामिद ने फायर किया एक्यूरेट शॉट्स। एक्यूरेट यानी कि एकदम सही निशाना, उनका निशाना बहुत ही अचूक था।
तो एकदम अचूक निशाने लगाए उन्होंने ऑन 3 एनिमी टैंकर्स, 3 एनिमीज के यानी कि 3 शत्रुओं के जैसे 3 टैंकर्स पे उन्होंने निशाना लगाया एंड डिस्ट्रॉयड देम, और इस तरह से उनको उन्होंने पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। हाउ डिड हामिद फाइट द एनिमीज एंड व्हाट हैपेंड टू हिम? हामिद जो है किस तरह से एनिमीज के साथ, शत्रुओं के साथ लड़े, एंड व्हाट हैपेंड टू हिम, और उसके उनके साथ क्या हुआ। हामिद डिस्ट्रॉयड 3 एनिमी टैंक्स विद हिज गन। अभी हमने वही पढ़ा था कि हामिद ने शत्रुओं की 3 टैंक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, बिल्कुल बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया। ही फॉट ब्रेवली, बहुत ही बहादुरी से वो लड़े। ब्रेव यानी क्या होता है? बहादुर, और ब्रेवली यानी बहादुरी। वन ऑफ द एनिमीज शेल्स हिट हिज जीप एंड किल्ड हिम। अब उनकी मृत्यु कैसे हुई? एक एनिमी का यानी कि एक शत्रुओं का एक जो शेल था, यानी कि एक बंदूक का जो शेल थी, वो उनके जीप को लग गई और इस तरह से उनकी मृत्यु हुई। हाउ वॉज हामिद ऑनर्ड फॉर हिज ब्रेवरी? हामिद को किस तरह से ऑनर किया गया, सम्मान उनको किस तरह से किया गया उनकी ब्रेवरी के लिए, उनकी जो उन्होंने साहस दिखाया, इसके लिए किस तरह से उनको सम्मान दिया गया। Abdul Hamid was awarded the Paramveer Chakra posthumously. His village has been renamed Hamid Dham after his name. तो उनका सम्मान इस तरह से किया गया कि उनको मरणोपरांत जो है परमवीर चक्र दिया गया, और उनका जो गांव था उसका नाम उन्हीं के नाम पे हामिद धाम रखा गया। तो ये पढ़ते हैं एक बार फिर से। अब्दुल हामिद was awarded the परमवीर चक्र posthumously, posthumously यानी कि मरणोपरांत, मरने के बाद। अब्दुल हामिद को परमवीर चक्र दिया गया उनके मरने के बाद, उनके मरणोपरांत। इस तरह से उन्हें अवार्ड दिया गया, सम्मान दिया गया। His village has been renamed, उनके विलेज का रीनेम्ड यानी कि फिर से नाम रखा गया। पहले नेम कुछ और था और अब उनके विलेज का नेम, उनके गांव का नाम क्या रखा गया? हामिद धाम आफ्टर हिज नेम, उनके नाम के ऊपर ही उनके गांव का नाम रखा गया, हामिद धाम। How do you feel about Abdul Hamid after reading the story of his bravery? आपने जब इनकी कहानी पढ़ी, अब हम और नेक्स्ट सेशंस में पढ़ेंगे किस तरह से उन्होंने इतनी बहादुरी दिखाई और बहादुरी से लड़े, तो इनकी कहानी पढ़ने के बाद आपको किस तरह की फीलिंग हुई, कैसा महसूस हुआ? अब्दुल हामिद वॉज अ ब्रेव सोल्जर ऑफ द इंडियन आर्मी। अब्दुल हामिद जो है एक बहुत ही बहादुर सैनिक थे भारतीय सेना के। He did not fear to see so many powerful enemy tanks coming towards him. उनको जरा सा भी डर नहीं लगा, फियर नहीं हुआ, इतने सारे जो खतरनाक और इतने शक्तिशाली पावरफुल टैंक्स उनकी तरफ जो आ रहे थे, एनिमीज के, शत्रुओं के, वो उनकी तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन उनको जरा सा भी डर नहीं लगा। फॉर हिम हिज कंट्री सिक्योरिटी वॉज मोर इम्पोर्टेंट देन हिज ओन लाइफ। उनके लिए, फॉर हिम यानी उनके लिए, उनके देश की सुरक्षा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी उनके लिए। उनके देश की सुरक्षा उनके लिए उनकी खुद की लाइफ से, उनके खुद के जीवन से ज्यादा जरूरी थी। यानी उनका जीवन बाद में आता था, पहले देश की सुरक्षा और पहले देश आता था उनके लिए। तो हमें बहुत ही प्राउड फील होता है इस तरह से उनके बारे में सोच के और उनकी ये कहानी पढ़ने के बाद। तो आज बच्चों हमने बहुत ही सुंदर कहानी है जो वीर अब्दुल हामिद की, ये पढ़ना स्टार्ट किया है, और किस तरह से इतना ब्रेवली उन्होंने फाइट किया, और किस तरह से जो एनिमीज थे उनको जो है उनके सारे इरादे ध्वस्त किए, ये हम और आगे आने वाले सेशंस में पढ़ेंगे। सो दिस सेशन ends here. We will soon meet in the next session. Till then, bye. Have a nice day. Thank you.